नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र और गरुड़ पुराण से जुड़ी हुई वो बातें जो आपके जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ती हैं और आपको सच के करीब लाती हैं। इसलिए मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको हर वह ज्ञान सबसे पहले प्राप्त होता है जो आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों से आपको परिचित कराता है। मित्रों, आज का विषय थोड़ा भावनात्मक है, थोड़ा गंभीर है और थोड़ा रहस्यमयी भी है। हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर कोना सूनापन बयां करता है। जिन कमरों में हंसी गूंजती थी, वहां अब आंसुओं की नमी होती है। कभी जो मां अपने बेटे के लिए थाली में खाना परोसती थी, आज वह थाली खाली रह जाती है। जो पिता रोज दरवाजे से झांकते थे कि बेटा कब लौटेगा, वो दरवाजा अब सदा के लिए खुला रह जाता है। घर की छत पर जो भाई बहन मिलकर सपने सजाते थे, अब वो छत खुद एक सपना बन जाती है। मित्रों, जीवन और मृत्यु के इस चक्र में जब कोई इस संसार को छोड़ता है, तो केवल शरीर जाता है, आत्मा नहीं जाती। वो आत्मा रहती है यहीं हमारे बीच, हमारे करीब, हमारी धड़कनों में, हमारे आंसुओं में, हमारे सांसों की गति में। गरुड़ पुराण और हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसा माना गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का एक लंबा सफर शुरू होता है। यह सफर उस यात्रा की शुरुआत होती है जहां आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलना होता है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के जाने के कुछ ही घंटों बाद लगता है जैसे वह हमारे पास ही है? कभी कोई आहट सी लगती है, कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। कभी जिस इंसान की तस्वीर दीवार पर टंगी होती है, वो तस्वीर हमें जैसे देखने लगती है। क्या यह सब सिर्फ हमारा भ्रम होता है, या सच में आत्मा वापस आती है? क्यों आत्मा मृत्यु के बाद भी खुद को अपने परिवार से अलग नहीं कर पाती? क्यों वह घर के आंगन में फिर से लौट आती है? क्या वह कुछ कहना चाहती है? क्या वह कुछ अधूरा छोड़ गई होती है, या क्या यह सब प्रकृति का कोई बड़ा नियम है? मित्रों, गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों तक यमदूत लेकर नहीं जाते, बल्कि ये 13 दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं। ये वो दिन होते हैं जब आत्मा अपने घर में ही भटकती रहती है। वो अपने बच्चों को रोते हुए देखती है, वो अपनी पत्नी के आंसुओं को देखती है, वो अपने बूढ़े माता पिता की बेबसी को देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। वो चुपचाप कोने में खड़ी रहती है, बस चाहती है कि कोई उसे एक बार सुन ले, कोई उसे एक बार महसूस कर ले। क्योंकि मित्रों, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। और आत्मा को इस संसार से पूर्ण रूप से अलग होने में समय लगता है। उसे यह समझने में समय लगता है कि अब वह इस शरीर का हिस्सा नहीं है। हम में से बहुत से लोगों ने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया होगा। जब कोई मर जाता है तो उसकी पहली रात घर का माहौल कुछ अलग होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई है, कोई जो दिख नहीं रहा लेकिन मौजूद है। कभी दरवाजा अपने आप खुलता है, कभी हल्की सी हवा चलती है जबकि खिड़कियां बंद होती हैं। कभी मंदिर का दीपक टिमटिमाता है बिना किसी वजह के, कभी कोई सुगंध आती है जो उस इंसान की खुशबू जैसी होती है। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर आत्मा का संदेश? मित्रों, आत्मा को अपनी मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभव करने पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले वो एक बार अपने संसार को देखना चाहती है। वो देखना चाहती है कि उसके जाने के बाद क्या बदला है, उसका परिवार कैसे रह रहा है, क्या कोई उसकी बातों को याद कर रहा है, क्या कोई उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करेगा, क्या कोई उसे सच्चे दिल से विदा देगा। मित्रों, ये सब बातें केवल कल्पना नहीं है, ये सब बातें हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। और जो भी व्यक्ति गरुड़ पुराण को पढ़ता है, वह जानता है कि आत्मा का घर लौटना केवल भावना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक सच्चाई है, एक नियम है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को अपने ही घर में आने की अनुमति मिलती है। वो आती है अपने परिवार से मिलने के लिए। वो देखती है कि उसका शरीर अब पंचतत्व में मिल गया है, लेकिन उसका जुड़ाव अभी भी बाकी है। वो आकर उस बिस्तर के पास खड़ी होती है जहां उसने आखिरी बार सांस ली थी। वो आकर उस खिड़की को देखती है जहां से वो रोज बाहर झांका करती थी। वो आकर उस तुलसी के पौधे को निहारती है जिसे वह रोज जल दिया करती थी।
वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरना चाहती है। वो चाहती है कि कोई बस एक बार कह दे कि हमने आपको सच्चे मन से विदा किया मित्रों। जब हम किसी अपने को खोते हैं तो हम सोचते हैं कि वह चला गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वह कहीं नहीं गया। वो बस हमारे सामने से ओझल हो गया है। उसकी आत्मा हमें देख रही है, हमसे जुड़ी हुई है, और खास तौर पर पहले 24 घंटे में तो आत्मा का सबसे गहरा संबंध अपने घर से रहता है। इसीलिए जो आत्मा होती है वह बार बार वहीं लौटती है जहां उसे सबसे ज्यादा प्रेम मिला हो, जहां उसकी सबसे ज्यादा यादें जुड़ी हों, जहां उसने जीवन बिताया हो। मित्रों, यही कारण है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है। कभी किसी को देखने, कभी किसी से कुछ कहने, कभी किसी को सांत्वना देने, और कभी खुद सुकून पाने के लिए। इसीलिए जब भी कोई घर में मृत्यु हो जाए तो पहले दिन खासकर हमें बहुत संयम से काम लेना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस आत्मा को शांति मिले, हमारे रोने से वह बेचैन न हो, हमारी व्याकुलता उसे और उलझा न दे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए उसे सच्चे मन से विदा देने की, क्योंकि आत्मा सब महसूस करती है। वो जानती है कि कौन उसके लिए कितना दुखी है, कौन उसे सच्चे मन से याद करता है। मित्रों, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस अद्भुत रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है, और फिर आगे एक कहानी के माध्यम से हम आपको इसका वो पहलू बताएंगे जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह केवल एक ज्ञान नहीं, एक अनुभव है, एक एहसास है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप मृत्यु को केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानने लगेंगे। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको लेकर चलते हैं उस कहानी की ओर जो इस रहस्य को खोलती है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर ऐसी वीडियो आपको एक नई दृष्टि देगी जीवन और मृत्यु को समझने की। तो अब तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के लौटने के कारण को उजागर करती है। मित्रों, एक बार की बात है, देवताओं के देवर्षि नारद जी जब पृथ्वीलोक से यमलोक की ओर चल दिए तो उनके मन में कई प्रश्न उमड़ रहे थे। आत्मा के रहस्य को जानने की जिज्ञासा उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। वे ब्रह्मलोक से सीधे यमलोक पहुंचे और वहां जाकर यमराज जी के दरबार में पहुंचे, जहां चित्रगुप्त जी अपनी लेखनी लेकर बैठे थे और यमदूत एक एक आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार यमराज जी के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। तभी यमराज जी ने नारद जी को आते देखा और तुरंत अपनी गदा एक ओर रख दी और बड़े ही आदर से नारद जी को प्रणाम कर उन्हें आसन पर बैठाया और बोले, हे मुनिवर, आपका यहां पधारना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहिए, सब कुशल तो है? आज अचानक यमलोक कैसे पधारे? तब नारद जी ने धीरे से अपनी वीणा एक ओर रख दी और बोले, हे धर्मराज, मेरा मन बहुत व्याकुल है। मैं कई बार पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर चुका हूं। वहां लोगों की मृत्यु को देखा है, अंतिम समय के भावों को देखा है, आत्मा की पीड़ा को भी महसूस किया है। लेकिन एक बात मेरी समझ से परे है, और उसी प्रश्न को लेकर मैं आज स्वयं आपके चरणों में आया हूं। यमराज जी ने गंभीर होकर कहा कि हे नारद मुनि, जब आप जैसा ज्ञानी और तपस्वी कोई बात कहे तो वो साधारण नहीं होती। कृपया आप अपने मन की बात स्पष्ट करें। तब नारद जी बोले, हे यमराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब किसी जीव की मृत्यु होती है, जब उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, तब उसकी आत्मा 24 घंटे के भीतर दोबारा अपने घर क्यों लौटती है? क्यों वह उसी स्थान पर वापस जाती है जहां से उसने अंतिम सांस ली होती है? क्या यह उसका मोह होता है, या कोई ऐसा नियम है जिसे हम समझ नहीं पाते? क्या आत्मा को कोई अधूरा कार्य खींच कर लाता है, या कोई ऐसा प्रेम होता है जो उसे फिर उसी जगह खींच लाता है? यह सुनकर यमराज जी की आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर बोले, हे नारद मुनि, आपने बहुत ही गूढ़ प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल आप ही नहीं पूछ रहे। लाखों जीव जब मृत्यु के बाद इस स्थिति में पहुंचते हैं तब यह प्रश्न उनके अंतर में भी उठता है, और आज मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। लेकिन यह उत्तर केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। इसे केवल अनुभव से जाना जा सकता है। और अनुभव को बताने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसी कथा जो सत्य पर आधारित है, जो एक आत्मा की यात्रा की कहानी है।
जब वह मृत्यु के बाद दोबारा अपने घर लौटी और क्यों लौटी, यही आपको इस कथा के माध्यम से समझ में आएगा। इसलिए हे नारद मुनि, अब आप ध्यान लगाकर इस कथा को सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल आत्मा की नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की है जो मृत्यु के बाद भी अपनों से दूर नहीं हो पाता और जिसकी अंतिम यात्रा से पहले की सबसे भावुक घड़ी होती है अपने ही आंगन में दोबारा लौटना, अपने अपनों को देखना और एक बार फिर महसूस करना वो सब कुछ जिससे उसने जीवन भर प्रेम किया। मित्रों, एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। नाम उनका था हरिराम उम्र। भले ही उनके शरीर पर दिखती थी, लेकिन आंखों में अब भी अपने परिवार के लिए सपना पलता था। खेत कमाते कमाते हाथों में लकीरें गहराई बन चुकी थीं, लेकिन वो लकीरें सिर्फ मेहनत की नहीं थीं। वो लकीरें उस प्यार की थीं जो उन्होंने अपनी बहू, बेटे और पोतों के लिए बुन रखी थी। घर छोटा सा था, लेकिन उसमें जो सुकून था वह किसी महल में नहीं था। हर दिन बाबा सुबह उठते, तुलसी में जल देते, फिर आंगन में बैठकर पोते को गोद में लेकर रामायण की चौपाइयां गुनगुनाते बहू को सुबह की चाय बनाते देखते तो मुस्कुराकर आशीर्वाद दे देते। बेटा काम से लौटा तो 2 रोटी साथ बैठकर खाते और कहते, बेटा थक गया होगा, पर ध्यान रखना, शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। समय यूं ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक बाबा की तबीयत कुछ ढीली सी लगने लगी। सांस थोड़ी रुक रुक कर आने लगी। घर में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा उम्र तो हो ही गई है, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। लेकिन उस रात बाबा चुपचाप खाट पर लेटे रहे, आंखें बंद थीं, और एक ठंडी सांस के साथ उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुबह जब बहू ने पुकारा, बाबा जी उठिए, चाय तैयार है, तो बाबा का शरीर बिल्कुल शांत पड़ा था। न मुस्कान थी, न हिलना डुलना, आंखें बंद और होठों पर जाने कैसी नमी। पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया। बहू चीख पड़ी, बेटा दौड़कर आया। पोते डरकर कोने में सिमट गए। गांव वालों ने आकर बाबा की देह को उठाया, गंगा जल से स्नान कराया गया, सफेद कपड़े पहनाए गए। घर के आंगन में जहां हर दिन बाबा की हंसी गूंजती थी, आज वहां रोने की आवाजें थीं। सब रिश्तेदार आ गए। बेटा अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी टूट चुका था। बाबा की अंतिम यात्रा निकली। फूलों से सजाया गया शरीर, राम नाम सत्य है की आवाजें, और गांव के रास्तों से होते हुए वो चिता तक पहुंच गए। अग्नि की लपटों में शरीर खत्म हो गया, लेकिन बाबा की आत्मा अभी वहीं थी, आसपास सबको देखती हुई। अब मित्रों, यहीं से कहानी शुरू होती है। जहां शरीर खत्म हो जाता है, वहीं से आत्मा का सफर शुरू होता है। बाबा की आत्मा वहां खड़ी थी, पर किसी को दिख नहीं रही थी। वो बेटे को देख रहे थे जो राख बटोर रहा था, बहू को देख रहे थे जो वापस घर लौटकर जमीन पर बैठी थी और रोते रोते बेसुध सी हो चुकी थी। पोते एक दूसरे से चिपककर बाबा की तस्वीर को देख रहे थे। बाबा सोच रहे थे, क्या मैं अब इनसे दूर हो गया? क्या अब मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं? पर अंदर से एक आवाज आ रही थी, नहीं, अभी कुछ बाकी है। और मित्रों, जैसे ही बाबा की आत्मा ऊपर की ओर जाने लगी, उसी समय यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चलिए हरिराम जी, अब आपको ले चलना है। लेकिन आत्मा ने कहा, मुझे कुछ घंटे और चाहिए, मुझे अपने घर वापस जाना है। यमदूत बोले, ऐसा नहीं हो सकता। पर तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यमराज से कहो कि हर आत्मा को मृत्यु के बाद कम से कम 24 घंटे का समय मिले, ताकि वह अपने घर लौटकर देख सके कि उसका परिवार कैसा है, कौन कितना दुखी है, कौन क्या कर रहा है। यमराज ने यह सुनकर हामी भरी और बाबा की आत्मा को 24 घंटे का समय दिया गया। बाबा की आत्मा घर लौटी। अब ये घर वहीं था, वहीं दरवाजा, वहीं आंगन, वहीं तुलसी का पौधा, लेकिन अब कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। बहू बिना खाए सुबकती रही। बेटे ने एक कोने में बैठकर अपना चेहरा छुपा लिया, और पोते, जो हर रोज बाबा की गोद में बैठते थे, अब तस्वीर को देखकर पूछ रहे थे, मम्मी बाबा फिर कब आएंगे? बाबा की आत्मा, वो हर एक शब्द सुन रही थी। वो चीख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आत्मा चीख रही थी। वो कहना चाहते थे, बेटा मैं यहीं हूं। बहू रो मत पोते, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। पर ये बातें सिर्फ भावना बनकर हवा में तैर रही थीं। अगले कुछ घंटों में बाबा की आत्मा ने घर के हर कोने में खुद को टटोला। आंगन में जहां वो तुलसी को जल देते थे, वहां जाकर खड़े हो गए। चूल्हे के पास जाकर देखा जहां बहू उनके लिए रोटियां बनाती थीं।
दीवार पर लटकी तस्वीर को देखा जिसे कोई चुपचाप साफ कर रहा था। बाबा समझ गए, शरीर अब नहीं रहा, लेकिन जुड़ाव अब भी है, मोह अब भी बाकी है। और यही मोह, यही ममता आत्मा को खींच कर वापस ले आती है अपने घर। जब आत्मा देखती है कि उसका जाना किसी को तोड़ रहा है, तब वह रुक जाती है। जब उसे लगता है कि कोई उसे भुला देगा, तो वह आकर अपने होने का एहसास दिलाना चाहती है। मित्रों, आत्मा कुछ नहीं कहती, लेकिन वो घर की दीवारों से बात करती है। उसकी मौजूदगी हवा में महसूस होती है। कोई अचानक ठंडी हवा का झोंका आए, कोई तस्वीर अपने आप हिल जाए, कोई दरवाजा बिना वजह खुल जाए, ये सब उसी आत्मा के संकेत होते हैं कि वो पास ही है। अब बाबा की आत्मा को 24 घंटे पूरे हो चुके थे। उन्होंने एक एक को देखा, बेटे के सिर पर हाथ रखे बहू के आंसुओं को अपने स्पर्श से मिटाने की कोशिश की और पोतों को गले से लगा लिया, लेकिन कोई कुछ महसूस नहीं कर सका। और फिर धीरे धीरे वो आत्मा ऊपर की ओर उठने लगी, लेकिन जाते जाते वो आंगन की मिट्टी को छू गई, ताकि कभी कोई वहां बैठे तो वो एहसास कर सके कि बाबा आज भी यहीं हैं। मित्रों, यही कारण है कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर वापस आती है, ताकि वह अपने अपनों को अंतिम बार देख सके, अपने अधूरे रिश्तों को थोड़ा सा महसूस कर सके और फिर अपने अगले सफर के लिए विदा ले सके। इसलिए जब भी किसी के जाने के बाद घर में अचानक सन्नाटा छा जाए, एक मीठी सी खुशबू महसूस हो या कोई ऐसा एहसास हो जिसे समझा ना जा सके, तो समझ लेना कि कोई आया था, कोई अपना, जो अब भी तुमसे प्यार करता है और जिसने 24 घंटे का वो आखिरी वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए मांगा था। यमराज सिंहासन पर विराजमान है गंभीर मुद्रा में, लेकिन आंखों में करुणा छलक रही है। सामने नारद जी खड़े हैं वीणा हाथ में, सिर थोड़ा झुका हुआ, और भावनाओं से भरे हुए यमराज ने कथा पूरी की और कुछ देर तक मौन रहे। फिर गहरी सांस लेकर बोले, नारद, अब तुम ही कहो कैसी लगी तुम्हें? यह कथा क्या समझ सके? तुम उस आत्मा की व्यथा जो मृत्यु के बाद भी अपनों के लिए तड़पती है, क्या महसूस कर सके? तुम उस विरह की ज्वाला जो शरीर के न होने पर भी आत्मा में जलती रहती है। नारद जी ने आंखें मूंद लीं और फिर धीरे धीरे बोले, प्रभु, यह कथा तो मानो आत्मा की पुकार है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैंने केवल कथा नहीं सुनी, किसी बाबा की आत्मा की करुण पुकार को स्वयं अपने हृदय में महसूस किया है। आज पहली बार मृत्यु से डर नहीं लगा, बल्कि उसके पीछे छिपे प्रेम और त्याग को समझा है। यमराज मुस्कुरा दिए, नारद, जब तक संसार में मोह है, ममता है, तब तक मृत्यु कभी अंत नहीं हो सकती। वह तो बस एक पड़ाव है, एक ऐसी यात्रा का जो फिर अपनों तक लौटती है, और जब तक वो लौटकर अंतिम बार अपनों को देख न ले, आत्मा को शांति नहीं मिलती। नारद जी झुक गए। प्रणाम यमदेव, आपने केवल कथा नहीं सुनाई, आपने जीवन का वो रहस्य बता दिया जिसे जानना हर प्राणी चाहता है। यमराज ने हाथ उठाकर कहा, तो चलो नारद, अब इस कथा को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हर कोई जान सके कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है और वो 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो मित्रों, आपने आज जाना कि मृत्यु का अर्थ केवल जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक ऐसी यात्रा है जिसमें वह अपने परिवार, अपने घर, अपनी यादों के पास फिर एक बार लौटती है। जब भी आपके घर में कोई प्रियजन इस संसार को छोड़ जाए, तो अगले 24 घंटे तक उन्हें याद कीजिए, एक दिया जलाइए, थोड़ी देर मौन रहिए, क्योंकि हो सकता है वो आत्मा यहीं हो, आपके पास, आपको देख रही हो, आपको आशीर्वाद दे रही हो। और अगर कभी किसी शांत रात में अचानक कोई खिड़की अपने आप हिल जाए या हवा में कोई अजीब सी खुशबू आए, तो समझिए कोई आया था, कोई अपना। अगर आपको ये कथा हृदय से छू गई हो, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जरूर लिखिए, बाबा आप आए थे ना। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। धन्यवाद मित्रों। वास्तु ज्योतिष परिवार की ओर से आपको भावपूर्ण प्रणाम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।